हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एड्यू वर्ल्ड। एड्यू वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरे वीडियो क्लास का कुछ लेक्चर का पार्ट है, तो मैं इसको ही ऑनलाइन कर दे रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब है कि वैसे इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर्स जो कि केमिकल रिएक्शंस हों, इसको बताएं, समझाएं, या जो कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद हम लोगों को पता चले कि वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के, उनमें है इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी हैं यह बताने में मदद करते हैं कि हमारे आसपास में कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है का मतलब क्या है? देखिए, रिएक्शन दो प्रकार के आप लोग जानते हैं, फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन वैसे रिएक्शन होते हैं जिनमें कोई भी नया सबस्टांस नहीं फॉर्म करता है, सिर्फ स्टेट का चेंज आता है, जबकि केमिकल रिएक्शन में नया सबस्टांस फॉर्म करता है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अगर उसमें जिंक के ग्रेनुल्स को डाले जाएंगे तो जिंक सल्फेट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। हम लोग सभी लोग इस बात को जानते हैं कि जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30 होता है। तो वैलेंसी इसकी 2 होती है। मान लीजिए कोई एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मान सकते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों में से किसी एक में अगर हम लोग जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों को डालेंगे, मान लीजिए ये डॉट्स से मैं जिंक को टुकड़े को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे जिंक के टुकड़े हैं, उनको मैंने डाल दिया एसिड में, क्या होगा? यह रिएक्शन करेगा जिंक एसिड के साथ में और एक गैस निकलेगा। यह अगर येलो रंग से मैं मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को शो करता हूँ, तो ये क्या करेगा? एक एसिड देगा। इस तरह से जो रिएक्शन होगा, ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, हाइड्रोजन गैस। H2 एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो H2 गैस इवॉल्व होगा। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिंक या मेटल का रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस लाइटर होता है, इसलिए ये ऊपर की ओर उठता है ना। एरो से भी हम लोग शो करते हैं। अगर जलते हुए किसी मैचस्टिक को या स्प्लिंटर को, बर्निंग स्प्लिंटर को हाइड्रोजन गैस के पास लेके जाया जाए तो ये पॉप साउंड देता है। ये इसका टेस्ट होता है। हाइड्रोजन गैस एक हाईली फ्लेमेबल गैस होता है, बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है। पॉप साउंड याद रखेंगे हाइड्रोजन गैस के टेस्ट के लिए कि हाइड्रोजन गैस जब बर्न करता है तो वो पॉप साउंड देता है। तो इस तरह से एवोल्यूशन ऑफ गैस आप लोगों का क्लियर है। किसी भी जलते हुए मैच स्टिक को हम लोग रख सकते हैं हाइड्रोजन गैस के सोर्स के पास में, तो वो जो है पॉप साउंड देगा। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में इस चीज़ को याद रखिएगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड का जो रिएक्शन होता है वो कैरेक्टराइज होता है बाय द इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। जिंक ग्रेनुअल्स, जिंक जो है मेटल है, हाइड्रोजन गैस देगा, दोनों का रिएक्शन। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में पढ़ लिया हम लोग। अब इसका जनरलाइज्ड फॉर्म याद रखेंगे, मेटल डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करेगा, मेटल का सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को लिखिएगा आप तो क्या लिखिएगा? H2SO4। ये अगर आप आयंस के फॉर्म में लिखिए तो हाइड्रोजन क्या देगा? H+ आयन देगा, और सल्फेट SO4 डबल माइनस ये आयन देगा सल्फ्यूरिक एसिड टूट करके। अब जिंक जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, 30 इसकी वैलेंसी है, तो इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज रहेगा। यह जिंक जो है चूँकि प्लस चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये सल्फेट SO4 डबल माइनस चार्ज के साथ मिलकर के जिंक सल्फेट बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस H+ ये जो वहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस के रूप में जो है इवॉल्व हो जाएगा। सो हम लोग कहेंगे कि दिस रिएक्शन हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। चलिए एक एक्टिविटी समझते हैं इसको। एक कॉनिकल फ्लास्क लिया गया है,
है ना। कॉनिकल फ्लास्क में एक बैलून लगा हुआ है साइड में, जिंक डस्ट यानी जिंक के छोटे छोटे टुकड़े इसमें डाले गए हैं और इसमें एसिड डाला जाएगा। तो हम लोग समझेंगे कि इसके रिएक्शन से कैसे कैसे समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पहले तो इससे कोई ना कोई गैस इवॉल्व होगा, इस चीज़ को समझेंगे। अगर गैस इवॉल्व होगा तो ये इधर से बैलून जो लगा है इसमें फिल करेगा। इसके लिए हम लोगों को ऊपर का जो माउथ है इसका, इसको स्टॉपर से बंद करना पड़ेगा। जब स्टॉपर से बंद कर देंगे, हाँ बिल्कुल एसिड डालने के बाद बंद करेंगे, तो इनके बीच में जो रिएक्शन होगा वो एक गैस देगा और फिर वह गैस जो है फिल करेगा। देखिए ये जो है टेस्ट ट्यूब है, सॉरी कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें यह बलून लगाया गया। ये जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बुरादे इसको कहते हैं। इसको स्पैचुला की सहायता से, स्पून के सहायता से कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डाल दिया गया। अब इसमें डाला जाएगा एसिड। ये टेस्ट ट्यूब की सहायता से हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इसमें पोर कर दिया। अब इसके ऊपर रबर कॉर्क लगाएंगे ताकि गैस बाहर उस माध्यम से नहीं निकल जाए। गैस जब इसका फॉर्म करेगा तो देखिए ऑब्जर्वेशन क्या होता है। गैस जब इस तरह से इवेपोरेट होगा, निकलेगा बाहर, गैस इवॉल्व होगा, तो ये क्या करेगा, इस बलून को फिल करके बड़ा कर देगा। ये यहाँ से गैस प्रोड्यूस हो रहा है, इस चीज़ को हम लोग समझ गए। रिएक्शन इसके दौरान क्या हुआ, जिंक रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोजन गैस मिला और जिंक क्लोराइड मिला। एलिमेंट जिंक जो था यहाँ पर सॉलिड स्टेट में था, वह डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जो कि एक्वस स्टेट में है, और हमको एक्वस जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति हुई। रिएक्शन को भी याद रखेंगे, यही रिएक्शन हो रहा है जो कैरेक्टराइज हो रहा है इवोल्यूशन ऑफ गैस से। एकेडमिक्स मोर ऑफ द वे जो है आप लोगों को क्लास 10th के लिए निश्चित रूप से ऐसे ही याद रखना होगा, हर चीज़ों को समझते हुए क्रम में। टेस्ट देखिए, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाते हैं। यहाँ पर भी वही किया गया है, मेटल लिया गया है और इसमें एसिड डाला जाएगा। इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखा गया उल्टा करके, क्योंकि हाइड्रोजन लाइटर गैस है, ऊपर की ओर उठता है, तो ये ऊपर जा कर के जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जमा हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग शेक भी करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर शेक करने से गैस का फॉर्मेशन होगा। यह जो गैस होगी ऊपर की ओर उठेगी और इस टेस्ट ट्यूब में जमा हो जाएगी। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाते हैं आप लोगों को। ये जैसे जमा हो गई इसके अंदर। अब हम लोग जलते हुए मैच स्टिक को यहाँ पर लेकर जाएंगे। ये देखिए इसने पॉप साउंड दिया और ये जलता हुआ माचिस बुझ गया। तो पॉप साउंड इसका जो है टेस्ट है हाइड्रोजन गैस का, कि हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस हो रहा है। ये हम लोग पता लगा देंगे कैसे, पॉप साउंड से। पॉप साउंड के माध्यम से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस हो रहा है ना। देखिए एक बार रिवाइंड करके दिखा देता हूँ फिर से आपको। ये इस तरह से यहाँ पर पॉप साउंड, आप लोग चाहिए तो इसको पॉप साउंड टेस्ट देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस का। निश्चित रूप से यूट्यूब पे आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है अभी आप लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों ही एसिड के साथ जिंक ग्रेनुअल गैस इवॉल्व कराएगा। फ़र्क ये है कि HCl के साथ रिएक्ट होगा तो ZnCl2 बनेगा, जिंक क्लोराइड। जिंक, आयरन, एल्युमिनियम किसी भी तरह के मेटल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस रिएक्शन को समझने के लिए। तो मेटल जो है एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। क्लियर रूप से इसको याद रखिएगा। मेटल जो है इसका कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल का सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। मेटल कार्बोनेट में अगर सोडियम का लिया जाए तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होगा, पोटासियम का लिया जाए तो K2CO3। तो इसका रिएक्शन भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग जो है सर्च करके इसके रिएक्शन को देखिए और
इसको समझिए कि मेटल कार्बोनेट जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, तो उस मेटल का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा। पोटासियम यहाँ पर क्या करेगा, HCl के साथ HCl के Cl के साथ मिलकर के KCl बना लेगा और H2O और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच जाएगा। सो हम लोग कहेंगे रिएक्शन बिटवीन पोटासियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने के लिए लाइम वाटर टेस्ट होता है। लाइम वाटर से जब गुजारते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो उसको कलर चेंज कर देता है, मिल्की में बदल देता है। तो ये टेस्ट है। सो हियर जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का या सल्फ्यूरिक एसिड का जिंक ग्रेनुल के साथ रिएक्शन कैरेक्टराइज हो रहा है हाइड्रोजन गैस के इवोल्यूशन से। वहीं पर मेटल कार्बोनेट और डाइल्यूट एसिड के बीच जो रिएक्शन होगा वो मेटल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा, वो अभी कैरेक्टराइज होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस से। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का सबसे फर्स्ट पॉइंट इवोल्यूशन ऑफ गैस, इस तरह से क्लियर समझते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखते हैं।